हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप चंडीगढ़ टीजीटी का पेपर कैसे भर सकते हैं। टीजीटी का फॉर्म जो है कैसे भर सकते हैं, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूं। इसमें क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है और कैसे इस फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे और कहां से आप ऑनलाइन करेंगे। इसमें मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन का जो इनका नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दिया है, उसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जब आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा फिर अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं उनके बारे में बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे देखिएगा हाउ टू अप्लाई दिया गया। हाउ टू अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी प्रकार से आप इसको देख देख के ऑनलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ कि आप कैसे इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। इनका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 26/2/2024 यानी कि 26 तारीख को इनका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। और इनका जो लास्ट डेट दिया गया 18/3/2024 दिया गया। 18/3/2024 तक के इनका लास्ट डेट दिया गया है। लास्ट डिपॉजिट मतलब फीस जमा करने का जो दिया गया है 21/3/2024 दिया गया है। 21/3/2024 तक के आप 2 बजे तक के इनका जो फॉर्म है फॉर्म का पेमेंट आप कर सकते हैं। डिस्प्ले फॉर फीस कंफर्मेशन कंफर्मेशन फीस का कंफर्मेशन जो है वो 26/3/2024 तक के हो जाएगा। अगर आपका पेमेंट करने में कोई इशू आता है तो वो अगर आपका पेमेंट कट गया होगा या कटने के बाद अगर आपका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा होगा तो आपको लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई अप्लाई करने से पहले, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर ये इसका एडवर्टीज नंबर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल एडवर्टीज में एडवर्टीज फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मास्टर एंड मिस्ट्रेस दिया गया है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अनरिजर्व एंड अदर्स जो भी कैंडिडेट है वहाँ मतलब रिजर्व कैंडिडेट यानी कि जो भी कैंडिडेट जनरल के होंगे और वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे होंगे तो उनके लिए 1,000 रुपये लगने वाला है। और अदर सिटी से अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई नहीं रहने वाला है, कोई अगर दिल्ली से ऑनलाइन कर रहा है या उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन कर रहा है तो उनका भी जो है वो 1,000 रुपये लगने वाला है। एससी के लिए 500 रुपये लगने वाला है। जो भी कैंडिडेट एससी कैटेगरी से होंगे और वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे होंगे उनका ही 500 लगेगा। अगर यूपी से कोई एससी कैटेगरी का इस फॉर्म को ऑनलाइन करेगा या करना चाहेंगे कोई भी कैंडिडेट तो उनका जो है 1,000 रुपये लगेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसे। बाकी PWD के लिए दो यहाँ पे दिया गया एक्सपेक्टेड दिया गया कि उनका जो फॉर्म का रेशियो होता है उसी प्रकार से आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन से लेके कंप्लीट फॉर्म कैसे आप फिल करेंगे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा कि आप इसका फॉर्म जो है कैसे ऑनलाइन करेंगे पूरा फॉर्म फिल करने तक। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ जैसे मेरे स्क्रीन पे आ चुका है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या आपको भरना है। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट का क्या एप्लीकेशन होने वाला है। टीजीटी इंग्लिश हिंदी, अगर जो भी कैंडिडेट हिंदी से भरना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट जिस भी लैंग्वेज में भरना चाहते हैं उस लैंग्वेज में सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे हिंदी भरना चाहता हूँ तो टीजीटी हिंदी के लिए मैं यहाँ पे भर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ से आप अपना नेम डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे डालेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको मेल डालना होगा। मेल पे सेंड ओटीपी पे जैसे यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर पे सेंड ओटीपी जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद वह इसके बाद कौन सा फॉर्म ओपन होगा उसके बारे में वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं अपना सारा कंप्लीट डिटेल जो है वो 1 बाय 1 करके भर दिया हूँ। भरने के बाद जैसे मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा
तो मेरे सामने जो है मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुका है, कैंडिडेट रजिस्टर सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद उसके नीचे आपको देखिएगा योर रजिस्ट्रेशन डिटेल आर सेव्ड, यू आर लॉगिन डिटेल हैज बीन ईमेल्ड टू योर रजिस्टर मेल आईडी, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपने रजिस्टर मेल आईडी दिया है और रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया है उस पे आपका जो है वो सेंड कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप वहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पे काइंडली नोट योर एप्लीकेशन नंबर, आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, देखना चाहते हैं देख सकते हैं, चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। हमने सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर लिया है, वो सही है। सही होने के बाद अगर आप सारा इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, अगर आपका सही होगा, आपके मेल पे वो इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तो आप वहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा जो वहाँ पे दिया गया है क्या यहाँ पे सही है। वेरीफाई करने के बाद अगर आपको डाउट लगेगा तो इसको दोबारा से लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिएगा, यहाँ से अपना लॉग आउट कीजिएगा, फिर से लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद फिर दोबारा से फॉर्म को फिल कीजिएगा, फिर इसके बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपके पास सारा डिटेल जो सही है तो इस यहाँ पे प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगा। आगे लिए प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे देखिएगा फिर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ चुका है। इसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पे देखे लिखा गया है ऑन क्लिकिंग प्रोसेस ऑफ टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि आप प्रोसेस टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इनका फॉर्म जो है कम्प्लीटली ओपन होके आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब दोबारा से इनका फॉर्म जो है वो ओपन होके आ चुका है। इसके बाद यहाँ से आपका नेम ऑलरेडी फिल करके आ चुका है। किस सब्जेक्ट में आप ऑनलाइन कर रहे हैं टीजीटी के लिए, वो भी ऑलरेडी फिल करके आ चुका है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फिल करते समय वहाँ पे आपने डिसाइड किया था कि हम इस सब्जेक्ट के लिए डाल रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन के टाइम ही डिसाइड करेंगे कौन से सब्जेक्ट डाल रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम जिस भी सब्जेक्ट से आप डालेंगे दोबारा से उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। जब आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट के लिए जाएगा उसमें आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत ध्यानपूर्वक दीजिएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से डालना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फादर नेम सेलेक्ट कीजिएगा। फादर नेम सेलेक्ट करने के बाद मदर नेम सेलेक्ट कीजिएगा। मदर नेम डालने के बाद यहाँ पे आपका सिंगल या मैरिड या अनमैरिड जो भी आप होंगे वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थडे आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपका ईयर आ चुका है कि आप कितने साल के हो चुके हैं। इसके बाद आधार कार्ड यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फिल हुआ आ जाएगा। इसके बाद मेल आईडी भी आपका ऑलरेडी फिल हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पे चूज करेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद अगर आप PWD के अंतर्गत आते होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। फिर इसके बाद PWD कैटेगरी यहाँ पे आएगा, तो जैसे आप यहाँ पे PWD कैटेगरी के लिए नो करेंगे तो यहाँ का दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट होके नहीं आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप सर्विस मैन में होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा डू यू और प्रोसेस है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कि हाँ मेरा जो प्रोसेस है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए सही है या गलत है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया है वेदर वर्किंग ऑन कॉन्टेक्ट सजेस्ट टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल अंडर छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी भी मतलब स्कूल में पढ़ाते हैं या वहाँ पे मतलब कार्यरत है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा संग्राम सेनानी में अगर आप काम करते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। अगर आपके पास ICT का स्किल है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। ICT का स्किल मेरे पास नहीं है। आर यू अप्लाइड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप पहले से छत्तीसगढ़ टीचर के लिए काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। जैसे यहाँ पे नो करेंगे, नो करने के बाद यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस फॉर नेक्स्ट एड्रेस डिटेल के लिए चला जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपका जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा कुछ ऑप्शन जो है मैंने फिल नहीं किया है, तो मैं उसे फिल करके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मैंने जो है अपना सारा डिटेल ऑलरेडी फिल कर दिया है। फिल करने के बाद प्रोसीड या प्रोसेस टू नेक्स्ट एड्रेस डिटेल के लिए प्रोसीड करूंगा। जैसे मैं एड्रेस डिटेल के लिए प्रोसीड करूंगा तो मेरे सामने जो है एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा।
एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आप डालेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो डाल दे रहा हूँ। इसके बाद इसी प्रकार से आपको जो है अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस डालना है। इसके बाद आप यहाँ से अपना सेलेक्ट स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होगा तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ तो अयोध्या डाल दिया हूँ। पिन कोड नंबर जो मेरा है वो पिन कोड नंबर ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ। ऑलरेडी डालने के बाद मेरा करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो सेम होने वाला है परमानेंट एड्रेस के लिए। परमानेंट एड्रेस के लिए अगर आपके पास कोई डिटेल गलत हो रही है तो यहाँ पे बैक टू पर्सनल डिटेल को बैक जाके वहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में कोई डिटेल में गलती नहीं है तो यहाँ पे प्रोसीड विथ क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ से क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए प्रोसीड हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको आएगा आपका क्वालिफिकेशन डालने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले आप सेलेक्ट करना होगा आपको। यहाँ पे देखिएगा ऐड का एक ऑप्शन आया हुआ था। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। पहले आपके सामने जो है वो कोई भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन पे आप क्लिक किया है उसी प्रकार से यहाँ से आपके सारे ऑप्शन ओपन होके आ चुके हैं। मैं ऐड पे जैसे ही क्लिक किया हूँ मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ से मैं अपना क्वालिफिकेशन भर सकता हूँ। मेरे पास बीएड की डिग्री है तो मैं बीएड की डिग्री डालूंगा। बीएड की डिग्री का यहाँ पे क्वालिफिकेशन नेम डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ बीएड। तो इसी प्रकार से आपको बीएड डालना होगा। पासिंग ईयर जो आपका है उस जिस ईयर में आप पास हुए हैं उस ईयर को डालेंगे। फिर इसके बाद आपका कितना परसेंटेज है तो यहाँ पे जो मार्क है वो कितना मार्क, मैं यहाँ से अपना मार्क डाल दे रहा हूँ। मार्क मेरा जो यहाँ पे दिया गया है तो मैं उसी प्रकार से आपको मार्क डाल दे रहा हूँ। इसके बाद मेरा जो पुराना परसेंट गया है तो मैं परसेंटेज आप यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे परसेंटेज देखिएगा। परसेंटेज देखने के बाद यहाँ पे मेरा जो परसेंटेज गया है वो 81 गया है। 81 के आसपास मैं यहाँ डाल दिया हूँ। इसके बाद सब्जेक्ट जो मेरा होने वाला है वो हिंदी रहेगा तो हिंदी में डाल दिया हूँ। इसके बाद आप अगर नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम डालिएगा। यहाँ पे देखिएगा मैं अपने यूनिवर्सिटी का नेम डाल दिया हूँ जो मेरी यूनिवर्सिटी है। तो मेरी यूनिवर्सिटी का नेम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। जो डिग्री होने वाली है वो रेगुलर होने वाली है, प्राइवेट या डिस्टेंस में होने वाली है। तो मेरी डिग्री जो है रेगुलर होने वाली है। रेगुलर होने के बाद यहाँ पे आप अपना डिटेल जो है कंप्लीट डिटेल फिल करेंगे। कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन जो है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्वालिफिकेशन सेव हो चुका है। फिर यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन आया है। अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देखिएगा पहले आपके सामने इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से जैसे आएगा तो यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्वालिफिकेशन और ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उस क्वालिफिकेशन को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो आपने डिटेल यहाँ पे दिया है अगर वो डिटेल आपको लग रही है गलत है तो यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप मॉडिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे अगर डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो क्वालिफिकेशन आपने ऐड किया है वो डिलीट कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन ऐड करना है जैसे बीएड के बाद एमटेक का कोई क्वालिफिकेशन या पीएचडी का कोई क्वालिफिकेशन जो है अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो सारे ऑप्शन जो ओपन होके आ जाएंगे यहाँ से आप अपना सारा ऑप्शन भर पाएंगे। भरने के बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ प्रोसेस दिया गया है। इस प्रोसेस को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू अपलोड सर्टिफिकेट पे आ जाएंगे। प्रोसीड टू अपलोड सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस जब आपके सामने ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे आपको जो है आपका फोटो डालना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन डालना है। ये तीनों चीज यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा जो आपका फोटो होना चाहिए वो जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ इन किसी भी फॉर्मेट में अलाउ हो सकता है। मैक्सिमम आपके जो फोटो की साइज होनी चाहिए 80 केबी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 80 केबी से कम ही आपकी फोटो की साइज होनी चाहिए। अब मैं आपको फोटो अपलोड करके यहाँ से दिखा देता हूँ कि आप अपना फोटो कैसे अपलोड करेंगे। यहाँ चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपका जो इमेज है वो इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे अपलोड पे जैसे ही क्लिक किया हूँ यहाँ पे देखिएगा मेरा इमेज जो है वो अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद इसी प्रकार से मैं साइन को यहाँ पे अपलोड करूँगा।
यहाँ पे देखिएगा जो मेरा साइन है वो मैं अपना साइन सेलेक्ट कर लिया हूँ। साइन सेलेक्ट करने के बाद अपलोड साइन पे जैसे ही मैं क्लिक किया हूँ, यहाँ पे देखिएगा मेरा साइन जो है वो भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन यहाँ पे दिया गया, मेरा लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन जो दिया गया उस थंब को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा लेफ्ट थंब जो भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। इसी प्रकार से आप तीनों यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको अपलोड करने में या इमेज बनाने में कोई इशू आ रही है या वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है आपका फ़ोटो बना के आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद आप वहाँ से अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद जब आपका यहाँ पे सारा डिटेल सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू। सबमिट फॉर रिव्यू मतलब रिव्यू के लिए जो है प्रोसीड कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका भी इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे लिखा गया है यू आर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू और ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल फील्ड बाय द नेम बाय द यू। मतलब कहने का मतलब इनका है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल किया है उसे एक बार केयरफुल्ली चेक कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप नहीं चेक करेंगे तो यहाँ पे जो फाइनल सबमिट के लिए जाएगा, फाइनल सबमिट होने के बाद कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप अपना सारा डिटेल जो है वो एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो यहाँ पे हम रिव्यू और एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सारा डिटेल रिव्यू करेंगे। इसी प्रकार से आपको भी रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद अगर आपको लगेगा सारा डिटेल सही है तो यहाँ पे प्रोसीड क्वालिफिकेशन, इसके बाद प्रोसीड पे से यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये भी प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिएगा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे लिखा गया है जैसे अगर आप प्रोसीड नहीं करेंगे या रिव्यू नहीं करेंगे तो ये आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको रिव्यू करना मैंडेटरी है। तो जैसे मैंने रिव्यू अभी जल्दी जल्दी करके दिखाया है, इसी प्रकार से आपको आराम आराम से रिव्यू करना है ताकि आप में कोई गलती ना हो। जैसे मेरे फॉर्म में मैंने कोई गलती नहीं किया है, इसी प्रकार से आपको भी अपने फॉर्म में कोई गलती नहीं करना है। इसके बाद आई हैव अ रिव्यू माई एप्लीकेशन, मैंने अपना एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू कर लिया है। इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा प्रोसीड टू अंडरटेकिंग, मतलब आगे फाइनल सबमिट के लिए जो है वो प्रोसीड कीजिए। जैसा मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा सेवर टू प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग, मतलब फाइनल सबमिट के लिए प्रोसेस कर रहा है। इसके बाद जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। मेरा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, कैंडिडेट अंडर ट्रैकिंग की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से सारी डिटेल आने के बाद यहाँ पे मैं उसको एक बार पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करूंगा। आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नोट देखिए लिख के आ रहा है कि अगर आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो फाइनल सबमिट होने के बाद आपके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं तो बैक जाके रिव्यू कर लीजिए, अदरवाइज फाइनल सबमिट होने के बाद कोई डिटेल चेंज नहीं होगी। तो मैं सारा डिटेल जो है रिव्यू कर लिया हूँ। रिव्यू करने के बाद मैं आई एग्री पे क्लिक करूँगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू सबमिट फाइनल एप्लीकेशन में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट के लिए चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, आप आर यू श्योर मतलब आप श्योर हैं और अपना फॉर्म जो सबमिट करना चाहते हैं। तो यस, मैं अपना फॉर्म जो सबमिट करना चाहता हूँ ओके पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे देखिएगा मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। ये इंटरफेस जो है लिखा गया है योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टीजीटी हिंदी हैज बीन सक्सेसफुली सबमिट। आपका जो है ऑनलाइन हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है टीजीटी हिंदी के लिए। आपका एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है। इसी प्रकार से आपका भी दिया गया होगा। यहाँ से आपका जो है फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। ये अभी फाइनल सबमिट हो चुका है और ये फाइनल सबमिट तभी माना जाएगा जब आप पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, तभी आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लेकिन आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो चुका है, मतलब फॉर्म जो है आपका ऑलरेडी फिल हो चुका है। फिल होने के बाद जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया काइंडली डिपॉजिट योर फीस, 1000 रुपये फीस आप जमा करना होगा आपको। यहाँ पे देखिएगा यू कैन क्लिक ऑन प्रोसेस टू पेमेंट फॉर ऑनलाइन या फीस पेमेंट है। यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मेरा डिटेल दिया गया, मेरा एप्लीकेशन नंबर दिया गया, मेरा जो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है
वो दिया गया है। यहाँ पे मेरा नाम दिया गया, मेरा नाम देने के बाद यहाँ पे फादर नेम दिया गया, मेरा एड्रेस दिया गया, मेरा मेल आईडी दिया गया है, इसके बाद मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, इसके बाद मुझे कितना फ़ीस जमा करना है वो फ़ीस का डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद प्रोसेस टू पे पे जैसा मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो इनका पेमेंट का मेथड है वो आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ चुकी है, आपका पेमेंट फ़ीस आ चुका है। इसी प्रकार से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट जो है NEFT से करना चाहते हैं तो NEFT पे क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं डेबिट कार्ड से क्लिक करेंगे। क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के पे क्लिक करेंगे। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मेल आईडी डालेंगे। अगर ये नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ऑप्शनल दिया गया है। यहाँ से अगर आप डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप BPA के थ्रू करना चाहते हैं, यानी कि आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोसेस होने वाला है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए जाएगा। अगर आप QR कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे QR कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस या प्रोसीड नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ QR कोड ओपन हो चुका है। एवेटिंग QR कोड पेमेंट। QR जो आपका है वो 5 मिनट के लिए वैलिड है। अगर आप 5 मिनट में पेमेंट कर देते हैं तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अदरवाइज 5 मिनट के बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपका ये QR कोड मान्य नहीं होगा, फिर से आपको दोबारा से पेमेंट के प्रोसेस से दोबारा से करना होगा। यहाँ से आप जैसे अपना पेमेंट करेंगे यहाँ से आपका जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। इनका जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इनके इस ऑफिशियल साइट पे, जो इनका ऑफिशियल साइट है, इस ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी को कैसे आप फिल कर सकते हैं, इसका फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हैं, इसके बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।